हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। क्या आपके पर्सन रीच आउट करेंगे? क्या वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे? आपका ये नो कांटेक्ट जो सिचुएशन है ये कब तक ख़त्म होगी? और आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं इस नो कांटेक्ट में आपके लिए, ये हम जानेंगे। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है और हमेशा ये जहन में रखिएगा कि एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है। आपने अपने मर्ज़ी से सिलेक्शन करनी है। जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करने की आदत है उनके लिए ऑप्शन नंबर 1 है ये वाइट क्रिस्टल, ऑप्शन नंबर 2 है येलो क्रिस्टल एंड ऑप्शन नंबर 3 है ब्लू क्रिस्टल। तीनों में से जो आपको पसंद है आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आज बिल्कुल आप लोगों के सामने कार्ड्स निकालूंगी, पहले से शफ़ल किए हुए कार्ड्स नहीं होंगे, क्योंकि काफ़ी लोग ये बात कहते हैं कि आप हमारे सामने कार्ड्स निकाला करें। मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, आज आप लोगों के सामने मैं कर लूँगी। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ है। ये एक माइनर सी यहाँ पर मुझे कट लग गया था। एनीवेज़ आई होप आप लोगों ने सिलेक्शन कर ली होगी। और हाँ, मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ, ये बात मेरे चैनल के अबाउट में भी मेंशन है, मेरी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है। स्कैमर्स से आपने बचकर रहना है, क्योंकि मेरी वीडियो के हर कमेंट के रिप्लाई में स्कैमर्स और फेक अकाउंट्स से मैसेजेस किए जा रहे हैं। पिक्चर मिस्टिक वर्ल्ड 1111 की लगाई हुई है और ये कह रहे हैं कि आप व्हाट्सएप करें, ये हेल्पलाइन है और फिर पता नहीं क्या क्या। प्लीज़ बी केयरफुल। मैं कहीं पर भी पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ और किसी भी फेक इंसान को जानने का ये भी बहुत अच्छा आइडिया मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि अगर कोई आपसे कहता भी है कि ये मिस्टिक वर्ल्ड 1111 है और आप रीडिंग करवाएं, तो आप उनसे पहले ये कहें कि वो आपको अपनी आवाज़ सुनाएं। तो आपको मेरी आवाज़ का पता है, आपको पता चल जाएगा कि कोई आपसे झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। ये एक ट्रिक आप कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपसे यही कहूँगी कि कहीं पर भी आपको ऐसा नंबर ऐसा कोई कुछ कहे तो आप उसे ब्लॉक करें, उसे रिपोर्ट करें। अब हम बढ़ते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया है वाइट क्रिस्टल के साथ, ये आपकी रीडिंग है, वाइट स्टोन। हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस नो कांटेक्ट में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं और कब वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। सब कुछ आज की रीडिंग में होगा। ये ओवरऑल एनर्जी है इस वक्त। हमारे पास है ब्रोकन हार्ट और इसका नंबर है 9। आप में से कुछ लोगों की सिचुएशन में मे बी थर्ड पार्टी है, मे बी आप लोग थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं भी है, इस प्रेजेंट टाइम में आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हैं, आइसोलेशन है, अकेलापन है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तकलीफ़ है बहुत ज़्यादा। आई फील कि ये जो ब्रेकअप हुआ आप लोगों के दरमियान या ये जो नो कांटेक्ट है, मे बी बहुत ज़्यादा लड़ाई के बाद ये नो कांटेक्ट हुआ या फिर गोस्टिंग भी हो सकती है। आई फील के जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये हार्ट ब्रेक सिर्फ आप फील नहीं कर रहे, बल्कि ये दोनों साइड्स पर है और आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा मुझे सैड नज़र आ रहे हैं इस सेपरेशन से। ये है ओवरऑल एनर्जी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। कार्ड्स को आपके सामने ही मैं थोड़ा सा पहले शफ़ल कर लेती हूँ।
इनको वैसे मैंने ऑलरेडी भी पहले भी शफ़ल करके ही रखा था, बट फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए हम इसे आपके सामने शफ़ल कर लेते हैं। ओके, सो स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या फ़ील कर रहे हैं वो मेरे व्यूअर के लिए स्नो कॉन्टैक्ट में, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। सो पहला कार्ड है हमारे पास द हैंग्ड मैन। सो ये इंसान शायद कुछ रियलाइज़ हुआ है इन्हें। सो इस वक्त आप लोगों का कनेक्शन पॉज में है, रुका हुआ है, ऑफ कोर्स नो कांटेक्ट में हैं आप लोग, बट ये इंसान कुछ सोच रहे हैं, कुछ रियलाइज़ हुआ है इन्हें। मे बी अपनी मिस्टेक, मे बी कुछ उन्होंने कहा, कुछ ऐसा किया जो ठीक नहीं था और अब शायद उन्हें रियलाइज़ हो रहा है। मे बी उन्होंने आपसे कोई झूठ बोला विद द 7 ऑफ सोर्ड्स, मे बी आपसे कुछ छुपाया और जब आपको पता चला तो इट वाज हार्ट ब्रेकिंग। फिर है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये बड़े दो पॉजिटिव कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। फिर है 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, फिर है हमारे पास हाई प्रीस्टेस एंड देन वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं। बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। बॉटम ऑफ द डेक पर वी हैव द सन कार्ड। सो ये है ओवरऑल एनर्जी कि आपके पर्सन उस टाइम पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं उस वक्त के बारे में जब आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आप लोगों ने एक्सपीरियंस की, जब आप लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। सो ये इंसान डेफिनेटली इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं सेपरेशन में आपको, आपसे बात करना चाहते हैं, अकेलापन महसूस हो रहा है, सोच रहे हैं आप लोगों के दरमियान किस तरह सेपरेशन हुई, लड़ाई हुई और ये इनके लिए भी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। ऐसा नहीं है कि इनके लिए ये बड़ा आसान था और आराम से इन्होंने मूव ऑन कर लिया, ऐसा नहीं है। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान अब सोच रहे हैं कि किस तरह से ठीक करना है, उन्होंने आपके दरमियान जो कुछ भी हुआ उसे कैसे ठीक करें। सोच रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि ये इंसान इस वजह से भी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है कि दे फील कि जैसे वो आपको बहुत ज़्यादा कुछ उनके पास ऑफ़र करने के लिए नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा आपको देने के लिए नहीं है, बहुत कम है, उनको ये भी फ़ील हो रहा है। सो ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा डाउन फील करें, ओवरऑल बहुत ज़्यादा लो वाइब्स में हैं। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हैं, बहुत सी चीज़ें इन्होंने आपसे छुपा कर रखी थी अपने बारे में। मे बी कुछ ना कुछ आपके सामने रिवील हुआ, कुछ आपको पता चला कहीं से, या मे बी किसी ने बताया, मे बी उन्होंने ख़ुद ही बताया, वॉटेवर जो भी आपके सामने बात आई बहुत ज़्यादा आप हर्ट हुए उससे क्योंकि इन्होंने आपसे छुपाया हुआ था। फिर है हमारे पास जॉय का कार्ड एंड देन वी हैव इंस्टिंक्ट। सो आई डेफिनेटली फील विद इंस्टिंक्ट एंड द हाई प्रीस्टेस आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और थ्रू आउट आपको इस कनेक्शन में आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही थी। कुछ चीज़ें जो आपको फ़ील हो रही थी अपने दिल में लेकिन आप मानना नहीं चाह रहे थे उन चीज़ों को। सो मे बी कुछ ऐसा हुआ है कि जो आप ऑलरेडी फ़ील कर रहे थे और फिर वो हो गया आप लोगों के इस कनेक्शन में। सो मे बी आपको रिग्रेट है कि आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो क्यों नहीं किया। मे बी आई डोंट नो कि ये मैसेज क्यों आ रहा है, बट ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड वाइब्स में हैं, बहुत ज़्यादा लोनली फ़ील कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान थोड़े से इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों में घुलना मिलना इनको पसंद नहीं है, अकेले रहना पसंद है ज़्यादा इन्हें। फिर है हमारे पास को क्रिएट, नंबर 40 है इसका। देन वी हैव वाई। अभी कुछ और कार्ड्स हम निकाल लेते हैं और फिर हम देखेंगे कि ये कार्ड्स कैसे क्या मैसेज हमें दे रहे हैं। सो विद द को क्रिएट आई डेफिनेटली फील कि ये इंसान आपके साथ फिर से एक नया चांस चाहते हैं, गेटिंग टू नो ईच अदर, सी एक नई शुरुआत चाहते हैं, आपके साथ मिलकर कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं। फिर हमारे पास पैशन, आप में से कोई क्रिएटिव फील्ड में भी हो सकता है, मे बी आप लोग मिलकर कोई प्रोजेक्ट करने का सोचते थे, कोई आप लोगों का ख्वाब था कि आप दोनों मिलकर कुछ करेंगे। ये इंसान सोचते हैं उस बारे में भी, बट
इसका मेनली मुझे मुझे फ़ील हो रहा है कि ये इंसान आपके साथ फिर से एक चांस चाहते हैं, आपके साथ मिलकर क्रिएट करना चाहते हैं हैप्पीनेस, एक नई ज़िंदगी। और अभी भी मुझे ये फ़ील नहीं हो रहा कि ये इंसान कम्प्लीटली रेडी है उस नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए। अगर आप लोगों का अल्टीमेट गोल है कमिटमेंट, शादी, अभी उसके लिए रेडी मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये इस प्रेजेंट टाइम की एनर्जी है। इसका ये मतलब नहीं कि वो हमेशा से ऐसे ही रहेंगे, बट इस वक्त भी ये इंसान कम्प्लीटली रेडी नहीं है। बट आई डू फील कि इन्हें बहुत ज़्यादा आपकी कमी का एहसास हो रहा है, ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते। नंबर 35 हमारे पास है रूट चाकरा। मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन है, अगर आप फीमेल हैं तो सॉरी, अगर आप मेल हैं तो शायद आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन हैं, यानी बहुत ज़्यादा जिम जाते हैं या फुटबॉल पसंद है, क्रिकेट, वॉट एवर, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, कुछ इस तरह से हो सकता है। सो देन वी हैव द गार्डन एंड द गेट, नंबर 30। ये नंबर्स आप देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। सो विद द गेटिंग टू नो ईच अदर, पैशन, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट हैं, ये इंसान स्टिल आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट आई डोंट फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव या इमोशनल हैं। मुझे थ्रू आउट ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जब से आप लोगों का नो कांटेक्ट हुआ है, इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा सरफेस पर आए हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक फ़ील किया है। उन्हें फ़ील हो रहा है कि वो बहुत सैड हैं आपके बिना, उन्हें बहुत ज़्यादा दुख फ़ील हो रहा है, आपकी कमी का उन्हें एहसास हो रहा है, अकेलापन उन्हें फ़ील हो रहा है, और वो आपके साथ एक और चांस दोबारा से चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट स्टिल बहुत ज़्यादा हेजिटेंट हैं रीच आउट करने में, कम्युनिकेट करने में। बट आई डू फील कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बिकॉज़ हमारे पास ये 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। सो ये इंसान रीच आउट करेंगे। लेट्स सी कि कब तक रीच आउट करेंगे। हमारे पास है यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो। सो आई फील कि ये इंसान अपने किसी प्रोजेक्ट पर, विद अ को क्रिएट कार्ड, फिर हमारे पास रूट चाकरा का कार्ड आया है, मे बी ये इंसान अपने किसी प्रोजेक्ट पर, किसी चीज़ पर अभी काम कर रहे हैं और उसमें इनका कामयाब होना बहुत ज़रूरी है, इन अ सेंस कि उन्हें ये फ़ील होगा उसमें कामयाबी के बाद कि दे आर गुड इनफ, बिकॉज दे रियली वांट टू फील कि वो अपनी ज़िंदगी में स्टेबल हैं, वो कुछ अचीव करेंगे तो उनके कॉन्फिडेंस को एक बूस्ट मिलेगा। अभी उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हुआ हुआ है। सो अगर वो अपनी ज़िंदगी में कोई गोल अचीव करेंगे, अभी कोई कामयाबी हासिल करेंगे किसी अपने काम के हवाले से, तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा और फिर वो रीच आउट करेंगे। सो आई डेफिनेटली फील ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए, आपके पर्सन का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा लो वाइब्स में है। सो जब तक इन्हें ये कुछ अचीव नहीं करेंगे, अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर नहीं करेंगे, तब तक इन्हें अपने बारे में अच्छा फ़ील नहीं होगा, कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं होगा, और तब तक ये रीच आउट नहीं कर पाएंगे, चाह कर भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज़ दे रियली फील कि उनके पास आपको ऑफ़र करने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। वो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं है, उन्हें फ़ील होता है दे आर नॉट गुड इनफ, वो काफ़ी नहीं है, उनका प्यार काफ़ी नहीं होगा आपके लिए, वो ये फ़ील कर रहे हैं और इसीलिए वो रीच आउट नहीं कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे। और शायद आपको ये लगता हो सरफेस पर कि ये इंसान तो बहुत रूड है, ये तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपनी ये सारी फीलिंग्स आपसे छुपाई हुई हैं। मे बी वो कभी आपको ये शो नहीं करवाना चाहते कि वो ये फ़ील करते हैं कि जैसे दे आर नॉट गुड इनफ, वो वर्दी नहीं है आपके प्यार के, वो इस काबिल नहीं है कि वो आपको अपना सकें, आपके साथ एक स्टेबल ज़िंदगी बना सकें। बट डिज़ायर बहुत है उनके दिल में, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, आपके साथ जॉय, हैप्पीनेस, हर चीज़ उन्होंने एक्सपीरियंस की है। इसमें कोई शक नहीं कि ये इंसान आपके साथ एक और चांस चाहते हैं, आपके साथ फिर से इस कनेक्शन को एक इसकी नई शुरुआत करना चाहते हैं, रीच आउट करना चाहते हैं। बट मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि ये इंसान बहुत जल्दी रीच आउट करेंगे। हो भी सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी रीच आउट करें, बट ये जो एक यहाँ पर मैसेज आ रहा है बड़ा स्पेसिफिक कि आपके पर्सन की किसी ना किसी सक्सेस से, उनकी किसी अचीवमेंट से ये कनेक्शन जुड़ा हुआ है। जब तक वो कुछ थोड़ी सी कामयाबी ज़िंदगी में हासिल नहीं करेंगे, तब तक वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे और शायद अप्रोच नहीं करेंगे आपको, मुझे ये फ़ील हो रहा है। सो ये इंसान रीच आउट डेफिनेटली करेंगे, बट मुझे वाओ अबंडेंस। सो यस,
इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है विद अबंडेंस कार्ड। आई फील के आपके एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप मायूस ना हो, परेशान ना हो, बी असर्टिव। सो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप क्लियर रहें, जो आपको चाहिए अपनी ज़िंदगी में, स्ट्रॉन्ग रहें, स्टे इन योर पावर, फोकस ऑन योर सेल्फ, और लेस के लिए सेटल डाउन ना हो। आई फील कि ये एक मेन मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है, बट ये बड़ा पॉजिटिव मैसेज है कि येस आप लोग इस सिचुएशन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का ये कनेक्शन ग्रो करेगा, फिर से आपको आपके पर्सन के साथ कनेक्ट करने का एक मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी तो यहाँ पर नज़र आ रही है, बट मुझे टाइमिंग नज़र नहीं आ रही है कि कितने टाइम में ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बट करेंगे ज़रूर। और मैं ये कभी भी नहीं कहूँगी कि जब तक वो कम्युनिकेट नहीं करें आप उनका इंतज़ार करते रहें। नेवर। आप अपने ऊपर फोकस करें जब तक वो नहीं आ रहे। आप इंतज़ार ज़रूर करें अगर आपका दिल करता है तो, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए सही होगा, बट उसके साथ साथ आप अपने ज़िंदगी पर, अपने आप पर फोकस करें। यहाँ पर जो वाई का कार्ड आया उस पर तो हमने डिस्कशन की ही नहीं। मे बी आपके जहन में बहुत से क्वेश्चंस हैं, मे बी ये इंसान आपकी ज़िंदगी से बस ऐसे ही चले गए, कोई क्लैरिफिकेशन, कोई क्लोजर आपको नहीं मिला, कुछ समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है, क्या सिचुएशन है, कैसे ये सब हो गया, वो कैसे चले गए। आपके जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो आई फील के जैसा मैंने आपसे कहा कि आपके पर्सन को अभी कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा, और इसीलिए भी वो आपके क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए रेडी नहीं है, और इसीलिए शायद वो अभी आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। जब वो रेडी फील करेंगे, जब वो ज़िंदगी में थोड़ी स्टेबल पोजीशन पर होंगे, फिर वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, और शायद आपको आपके सवालों के जवाब भी देंगे कि क्यों जो भी हुआ वो हुआ, जो उन्होंने किया वो क्यों किया। ये मुझे आप लोगों के लिए नज़र आया है। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। हमारे पास है यस यस यस। आपका आंसर यस है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ यस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। ओके, वाओ। हमारे पास 000, और आप देखिए कि 2 हमारे पास 11 आ गए हैं, और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट का, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का। आपकी ज़िंदगी में नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, नए दरवाजे खुल रहे हैं। मे बी आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र रहे हैं। NVE, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। देन वी हैव B, 10, L, 444, G2, 7, V, M, N, number 6, X, U, O, 0 भी कह सकते हैं आप इसको, X, C, H, N, Z, D, L, U, number 4, P, S, I, H, F, U, D, I, B, T, J, V, U, R, 6, D, C22, D, then C5,
J and 4। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J to R सेलेक्ट किया था येलो स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है। और हम देखेंगे कि इस नो कांटेक्ट में आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं, क्या वो रीच आउट करेंगे या नहीं। और अगर टाइमिंग भी नज़र आएगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो कुछ भी नज़र आएगा, जो भी एडिशनल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो ये ओवरऑल एनर्जी है आप लोगों के इस कनेक्शन की। सो वी हैव नंबर 27, 2 + 7 9। किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। और ये कार्ड है वॉकिंग अवे का। सो मे बी इस वक्त आप लोगों के शायद नो कांटेक्ट को बहुत देर हो गई है। अगर देर नहीं भी हुई है, स्टिल आप लोगों के जहन में ये थॉट है कि क्या अब मुझे वॉक अवे कर लेना चाहिए, मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, या मुझे वेट करना चाहिए। और यही बात आपके पर्सन के भी जहन में है। आई ऑल्सो फील के उन्होंने भी आपसे वॉक अवे करने की कोशिश की है, बट स्टिल वो पीछे देख रहे हैं। स्टिल उन्हें याद हैं आप, स्टिल आपकी यादें, आपकी मेमोरीज़ उनके दिलो दिमाग में हैं, आपको भुला नहीं सके हैं। वो कोशिश उन्होंने की है, आप भी शायद कोशिश कर रहे हैं उन्हें भुलाने की, बट नहीं हो पा रहा है। और स्टिल आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। बिकॉज़ ये देखिए ना कि ये यहाँ पे जो हमें इमेज नज़र आ रहा है, इसका चेहरा पीछे की तरफ ही है, यानी पास्ट की तरफ ही है। सो आप दोनों एक दूसरे को भुला नहीं पाए हैं, चाहे थोड़ा अरसा हुआ या ज़्यादा हुआ, वॉट आप स्टिल एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं इस नो कांटेक्ट में। सो मुझे ये वाइब आ रही है कि ये कोई ऐसा कनेक्शन है जिसे आसानी से आप दोनों नहीं भुला पाएंगे। सिग्निफिकेंट है ये कनेक्शन। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन फील कैसा कर रहे हैं इस नो कांटेक्ट में, रीच आउट करेंगे या नहीं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो कैसा फील कर रहे हैं इस नो कांटेक्ट में। ओके, सो हमारे पास है 8 ऑफ कप्स। सो ये भी आप, आई थिंक कि ये भी 8 ऑफ कप्स ही है, आई थिंक। सो नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेंथ, और ये भी 8 है, नंबर 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। फिर है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है। एंड देन वी हैव जजमेंट। सो बॉटम ऑफ द डेक पर वी हैव 5 ऑफ कप्स। ओके, सो ये है ओवरऑल एनर्जी। ये इंसान बहुत ज़्यादा सैड है, रिग्रेट है, इन्हें पछतावा है किसी बात का। मे बी आपको जाने देने का पछतावा है इनके दिल में बहुत ज़्यादा, या अगर इन्होंने वॉक अवे आपसे किया, बहुत ज़्यादा पछतावा है। इस नो कांटेक्ट में ये इंसान बहुत ज़्यादा पछतावे की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, बहुत सैड हैं। सो यहाँ पर एरीज़, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। लियो यहाँ पर लिब्रा, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं। बट मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना, एनर्जी पर फोकस करना है। सो ये इंसान कैसा फील कर रहे हैं इस नो कांटेक्ट में। जैसा कि 5 ऑफ कप्स से तो हमें नज़र आ रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा पछतावे में है, बहुत रिग्रेट है इन्हें कि इन्होंने आपको जाने दिया, या अगर इन्होंने आपसे वॉक अवे किया, इन्हें बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये इंसान स्टिल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं आपको भुलाने में। एंड सी, इस कार्ड को देखते ही मैंने ये कहा था। एंड स्टिल आपके साथ जो इन्होंने वक्त बिताया, दे रियली फील कि वो इनकी ज़िंदगी का बड़ा एक अच्छा वक्त था, बहुत ज़्यादा
हैप्पीनेस एक्सपीरियंस की उन्होंने आपके साथ उस वक्त में, और इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है उस वक्त को भुलाना। ये इंसान बहुत ज़्यादा डीप रिग्रेट में है, पछतावे में है, और इनके लिए ये वेकअप कॉल है। इनके लिए ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। इनको रियलाइज़ हो रही है इनकी मिस्टेक, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने जो भी किया इन्होंने गलत किया। इनको ये रियलाइज़ हो रहा है विद दीज टू कार्ड्स। और वो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आप पता नहीं अब उनके बारे में कैसा फ़ील करते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं अब आप उनको अच्छा समझेंगे भी या नहीं, पता नहीं अब आप उनसे नफ़रत करते हैं या नहीं, पता नहीं उन्होंने शायद आपको हमेशा के लिए खो दिया है। इस तरह की चीज़ें वो सोच रहे हैं और इनसिक्योर हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। आई ऑल्सो फील कि जब शुरुआत में आप लोगों का नो कांटेक्ट हुआ तो ये इंसान बहुत ज़िद पर थे, बहुत ज़्यादा स्टबन हो रहे थे। मे बी आप लोगों की कोई लड़ाई हुई, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा फ़ाइट की एनर्जी है, और उस दौरान ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टबन थे, ज़िद पर थे, और बहुत ज़्यादा इनके अंदर ईगो थी, और ये कह रहे थे कि जो इन्होंने कहा वो ही सही है, और अपनी गलती मान नहीं रहे थे। सो आई फील कि जिस तरह से टाइम गुज़रा है, चाहे चंद दिन ही गुज़रे हों, चाहे कुछ महीने, जितना भी टाइम गुज़रा, जैसे जैसे टाइम गुज़रता गया ये इंसान थोड़ा सा हम्बल हो गए हैं। एंड आई फील कि अब इन्हें अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ होना शुरू हो गई हैं, और उन्हें वाकई ये महसूस हो रहा है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। और ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, सीरियसली लाइक ये इंसान बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको भुला नहीं पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपको भुलाने की, बट बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। सो हम ये देखते हैं कि या फ्यूचर में ये इंसान कांटेक्ट आपसे करेंगे या नहीं। नो कांटेक्ट सिचुएशन है स्पिरिट, कांटेक्ट करेंगे या नहीं फ्यूचर में ये आपसे। हमारे पास है वर्काहॉलिक। सो आजकल आई फील कि उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा अपने काम में ख़ुद को मसरूफ़ किया हुआ है ताकि कोई और थॉट ना आए। फिर है हमारे पास अबंडेंस। सो आई फील कि वो पैसों पर, करियर पर फोकस कर रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि वो अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा मकाम हासिल कर लें, सक्सेसफुल हो जाएं, इसलिए वो अपनी सारी जो उनका जहन है उसको अपने काम में लगा रहे हैं। अगर वो फ़ीमेल भी हैं, आई फील कि उन्होंने कोई हॉबी अपना ली है नई, मे बी पेंटिंग, ड्राइंग्स, कुछ ना कुछ क्रिएटिव उन्होंने शुरू कर लिया है। या शायद पहले भी उनमें ये स्किल्स थे बट अब उन्होंने इन पर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है, और वो अपने आप को बिल्कुल मसरूफ़ रख रही हैं ताकि आपकी याद उन्हें ना आए। बहुत कोशिश कर रही हैं आपको भुलाने की। सो चाहे मेल हो या फीमेल, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका ज़मीर उन्हें झंझोड़ रहा है, बिकॉज़ आई फील कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। और कुछ लोगों के लिए आई ऑल्सो फील, मुझे गोस्टिंग की एनर्जी महसूस हो रही है, जैसे उन्होंने आपको गोस्ट किया है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी आपको, बस खामोश साइलेंट ट्रीटमेंट कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है, विच इज़ वेरी हर्टफुल। और कुछ ऐसा इन्होंने आपके साथ किया जो बहुत हर्टफुल था। एंड आई फील कि शायद इसी वजह से इनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने बहुत गलत किया। सो वी हैव टू द सी, नंबर 7 है, और हमारे पास यहाँ पर भी नंबर 7 है, किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। देन वी हैव पीस, नंबर 23। सो आई ऑल्सो फील कि ये इंसान अब महसूस कर रहे हैं कि जैसे ये आपसे बिलोंग करते हैं, बहुत ज़्यादा एक डीप सेंस ऑफ कनेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंग उन्हें फ़ील होती है आपके साथ। एंड दे रियली फील कि उनकी ज़िंदगी में पीस नहीं है, और वो जब तक आपसे कुछ चीज़ें क्लियर नहीं कर लेंगे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ बातें जब तक वो आपसे क्लियर नहीं कर लेंगे, उन्हें सुकून नहीं मिलेगा, उनको ऐसा फ़ील हो रहा है। सो ये इंसान आप को मैं इतना तो श्योरली कह सकती हूँ कि ये इंसान खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में, सेटिस्फाई नहीं है अपनी ज़िंदगी से, और पीस नहीं है इनकी ज़िंदगी में। आई ऑल्सो फील कि ये कोई मैसेज किसी के हाथ शायद आपको भेजें जो कि पीस का मैसेज होगा, सुलह का मैसेज होगा। हो सकता है ये इंसान ख़ुद आपको टेक्स्ट मैसेज करें सुलह का, पीस का, क्योंकि ये पीस बनाना चाहते हैं आपके साथ। बट ये मैसेज इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट हो। फिर है हमारे पास 6th चाक्रा, नंबर 40, जो कि 3rd आई चाक्रा है। फिर है हमारे पास ब्लॉसमिंग अबंडेंस, इसका नंबर 3 है।
सो विद द थर्ड आई चाक्रा आई डू फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, अपनी अपनी जॉब, अपने करियर, अपना फ्यूचर, बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि ये इंसान इस वक्त अपनी हायर सेल्फ से भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज़ जैसा मैंने आपसे कहा कि आप लोगों की सेपरेशन के बाद से अब तक ये इंसान काफ़ी हम्बल भी हो चुके हैं। अपने फ्लॉज, अपने एरर्स उनको नज़र आना शुरू हुए हैं और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होना शुरू हुआ है। सो वो बहुत ज़्यादा इस वक्त अपनी हायर सेल्फ से भी कनेक्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में बेहतर चेंजेस लाने की, और ये बात रियलाइज़ करने की कि जो आपके साथ था उसमें वो बहुत खुश थे। आई मीन अबंडेंस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस और फिर द सन कार्ड, इन्होंने बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आपके साथ एक्सपीरियंस की, बट आई फील कि उस वक्त को इन्होंने चेरिश नहीं किया। सो फिर है हमारे पास यू डिज़र्व लव, माई फेवरेट कार्ड, यू आर लवेबल। सो येस, ये इंसान आपको अगर आज कुछ बताना चाहें तो वो यही होगा, अट्रैक्शन, कि ये इंसान डेफिनेटली ये समझते हैं कि आप बहुत एक लवेबल इंसान हैं, यानी आप में कोई कमी नहीं, कोई भी इंसान आपसे प्यार करने लग जाएगा, बिकॉज़ यू आर सो लवेबल, सो काइंड एंड ऑल्सो लविंग। सो इन्हें भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार हुआ था, अभी भी इनके दिल में कहीं ना कहीं आपके लिए फीलिंग्स हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगी। अट्रैक्शन भी है, एंड मे बी आप इनको इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में वापस। मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये कॉल, ये टेक्स्ट, आप इंतज़ार कर रहे हैं साथ साथ। सो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर लेंगे, बिकॉज़ यहाँ पर ये जो इमेज है और फिर ब्लॉसमिंग अबंडेंस आई फील कि ये इंसान रीच आउट करेंगे, बट एक बहुत फॉर्मल टेक्स्ट मैसेज के साथ। मुझे कोई बहुत रोमांटिक लविंग मैसेज करते हुए नज़र नहीं आ रहे, बट फॉर्मल मैसेज, हे हाउ आर यू। और फिर थोड़ी सी जब आपकी बात शुरू होगी तो ये इंसान शायद आपसे अपोलोजाइज़ भी करेंगे, पास्ट के लिए अपोलोजाइज़ भी करेंगे। सो फिर है हमारे पास होल्ड योर विजन। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा, आप यूँ कह लीजिए कि स्ट्रॉन्ग हैं। आई ऑल्सो फील कि आपके लिए भी ये मैसेज आ रहा है कि आप भी स्ट्रॉन्ग रहें, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टैंड योर ग्राउंड, कमज़ोर ना पड़िए, रीच आउट आप मत कीजिएगा। अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन है कि क्या मैं रीच आउट कर लूँ, आपने रीच आउट नहीं करना, उनको टाइम दें, चाहे जितना भी टाइम आप दे सकते हैं, बट आपने रीच आउट कभी भी नहीं करना। ये सवाल कभी भी पैदा नहीं होता है कि आप रीच आउट करें, चाहे वो उम्र भर रीच आउट ना करें, बट आपने रीच आउट नहीं करना। अगर आपको छोड़ने वाले वो थे तो ये बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं होगा कि आप रीच आउट करें। सो ये इंसान ख़ुद रीच आउट करेंगे, बट अगेन मुझे ये महसूस नहीं हो रहा कि ये कब करेंगे, बट ये रीच आउट करेंगे। सो हमारे पास है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो आपसे ये कहा जा रहा है किसी भी फैसले से पहले, कुछ भी करने से पहले इन्फॉर्मेशन पूरी रखें, इट्स अप टू यू। सो यही वो बात है, आपकी फ्री विल है, इट्स टोटली अप टू यू कि आप फिर भी इंतज़ार करना चाहते हैं या नहीं, कितना इंतज़ार करना चाहते हैं, उनको टेक्स्ट करना चाहते हैं या नहीं। बट मैं आपको यही कह सकती हूँ, सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप रीच आउट ना कीजिएगा, बिकॉज़ ये इंसान रीच आउट करेंगे। और कुछ चीज़ें हैं कि जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए आपसे ये कहा जा रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो ऐसा ना हो कि बिना इन्फॉर्मेशन के या कम इन्फॉर्मेशन के साथ आप कोई एक्शन लें और फिर उसका रिज़ल्ट अच्छा ना हो और फिर आपको मायूसी हो, सैडनेस हो। सो बेहतर ये है कि आप के जहन में जो भी चल रहा है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करें। सो ये इंसान रीच आउट करेंगे, बट मुझे टाइम नज़र नहीं आ रहा है कि कब रीच आउट करेंगे। बट मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि समर में ही यानी गर्मियों के सीज़न में ही नज़र आ रहा है कि आपका कांटेक्ट हो जाएगा। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ रहे हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो
हमारे पास है येस, नो एंड येस। आपका आंसर येस है, जो भी आपने क्वेश्चन किया था योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल आपके पर्सन का किसी का पूरा नाम भी बन सकता है। लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, ओके। सो हमारे पास है 777 7 Q P N 888 222 R 333 C M E L 444 P W H X W H A F A H 7 F E G M Y W 555 666 1111 R K 33 U E F number 9 M A 2 D V एंड V। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था ब्लू स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है। और हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस नो कांटेक्ट में कैसा फील कर रहे हैं। क्या वो रीच आउट करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे या नहीं। सो ये आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी है। सो लेट्स स्टार्ट। वाओ, सो हमारे पास है यिन एंड यांग, नंबर 22 और 2 + 2 4। नंबर 4 भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 22 किसी की एज हो सकती है, देख लीजिए, किसी के मोबाइल नंबर, कार नंबर, हाउस नंबर। सो एनीवेज़ आप लोग इस प्रेजेंट टाइम में एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि ये आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, बट ट्विन फ्लेम बिकॉज़ ये बड़ा खूबसूरत ट्विन फ्लेम सिंबल है। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, ये कनेक्शन बहुत डीप, बहुत सिग्निफिकेंट है। और इस प्रेजेंट टाइम में जैसा आपको फ़ील हो रहा है, बिल्कुल वैसा आपके पर्सन को भी फ़ील हो रहा है। सो आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। ये कनेक्शन आपका चैलेंजिंग भी हो सकता है, ऑफ कोर्स कोई भी कनेक्शन आसान नहीं होता, बट ये वाला आपका कनेक्शन काफ़ी चैलेंजिंग भी है, बट बहुत ज़्यादा मैजिकल भी है। और आप दोनों एक दूसरे को इस वक्त मिरर कर रहे हैं। सो कार्ड्स को हम शफल कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि आपके पर्सन की इस नो कांटेक्ट में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी करंट फीलिंग्स नो कांटेक्ट में। क्या वो रीच आउट करेंगे, क्या वो मेरे व्यूअर्स से बात करना चाहते हैं, रीच आउट करेंगे या नहीं। सो हमारे पास है 3 of Pentacles, देन वी हैव 8 of Cups, 7 of Wands,
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है कि पहले दोनों पाइल्स में ना कोई नाइट था ना किंग था। सो अब हमारे पास एक नाइट आ गया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो ये बड़ा वियर्ड है, आज बहुत ही डिफरेंट सी एनर्जी रही है तीनों पाइल्स में। द हर्मिट, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड देन वी हैव सिक्स ऑफ कप्स। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज के तीनों पाइल्स में कोई किंग कोई क्वीन एनर्जी नहीं थी, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वियर्ड। सो बॉटम ऑफ द डेक पर वी हैव टेन ऑफ सोर्ड्स। सो ये है ओवरऑल एनर्जी, सैडनेस, पेन। आई फील कि आज के तीनों पाइल्स एक दूसरे से मिलते थे और बहुत ज़्यादा पेन, ये कलेक्टिव एनर्जी है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा सैडनेस से गुज़र रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा ब्रेकअप्स हो रहे हैं, बट आई फील कि उतने ही ज़्यादा पैचअप्स भी होने वाले हैं, सिर्फ ब्रेकअप्स ही नहीं हो रहे हैं। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड हैं, डेफिनेटली फील कर रहे हैं इस सेपरेशन को, इस पेन को। मे बी किसी ने किसी को लिटरली चीट भी किया, क्योंकि ये बैक स्टैबिंग की, चीटिंग की एनर्जी भी होती है समटाइम्स, बट ये आपको पता होगा किया या नहीं। ये स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। सो यहाँ पर पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी आप ऐड कर लें, एक्वेरियस, लीब्रा भी आप ऐड कर लें। ये स्टार साइंस हैं, लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच हो तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस पर आपने फोकस नहीं करना, एनर्जी पर करना है। सो आई फील कि आप में से कुछ लोग या तो बचपन के दोस्त हैं, कुछ लोग नेबर्स हो सकते हैं, वर्क प्लेस सेम हो सकती है, टीचर स्टूडेंट डायनामिक भी हो सकती है, मे बी आपके बॉस भी हो सकते हैं। ये जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं मैं वो सारी आपके साथ शेयर करूँगी। स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं जो आई ऑल्सो फील के ये आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि जो आपके पर्सन हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, वो ना तो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड सोल हैं और ना तो इमोशनली। ये इंसान इमोशनली भी इमैच्योर हैं और स्पिरिचुअली भी ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड नहीं है। आप उनकी निस्बत बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और शायद उन्होंने कभी अपनी स्पिरिचुअल साइड को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, ना ग्रो करने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक इमैच्योर एनर्जी नज़र आ रही है आपके पर्सन की तरफ से, और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। सो एक तो ये कनेक्शन आपके लिए ब्लेसिंग है और ये आपकी ज़िंदगी का सिग्निफिकेंट कनेक्शन इसलिए भी होने वाला है क्योंकि इसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं, और आप लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं इस कनेक्शन की वजह से, क्योंकि ये एक बड़ा चैलेंजिंग कनेक्शन है। क्योंकि समटाइम्स आप ये सोचते होंगे कि ये आप कहाँ फंस गए हैं, ये कैसा ट्रैप है, ये क्या है जिसमें से आप निकल नहीं पा रहे हैं। सो वो इसीलिए है क्योंकि इसमें आपकी ग्रोथ है, इसमें आपकी सोल ग्रोथ है, और ये भी हो सकता है कि आपका सोल पर्पस, आपका लाइफ पर्पस आपको मिल जाए इस कनेक्शन की वजह से। सो ये इंसान इस वक्त आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, आपसे प्यार है इन्हें, बट ये बड़ा स्वीट चाइल्ड लाइक लव है। ये वो वाला लव नहीं है जहाँ पर कोई इंसान बहुत रियलिस्टिक होता है, जहाँ पर वो प्रैक्टिकल भी हो, जहाँ पर वो आगे का फ्यूचर का भी कुछ सोचे। वैसे तो फ्यूचर का जाहिर है कि किसी को भी नहीं पता, लेकिन यू नो व्हाट आई एम सेइंग कि ये थोड़ा सा इमैच्योर वाइब है, मैच्योर लव की वाइब नहीं है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है इनकी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। एंड आई ऑल्सो फील कि बहुत स्लो हैं, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, विच इज़ गुड समटाइम्स, बट आपको जो इन्होंने रीच आउट करना है ये उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। शायद वो इस इंतज़ार में है कि आप ही उन्हें मना लें, ये भी हो सकता है, और इसीलिए शायद वो रीच आउट नहीं करे। बट आई फील कि आप लोगों का ये जो नो कांटेक्ट है ये बहुत टेम्परेरी है, आप लोगों की बात हो जाएगी। बट इसमें मेजर इश्यूज़ कुछ और हैं जो आपकी पर्सनैलिटीज़ के हवाले से हैं, यानी आपकी आपके पार्टनर से पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट है, और ये डिफरेंसेस इस हवाले से आपको
आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं कि जैसे वो इमोशनल लेवल पर आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट कभी ना कर पाएंगे। ये इस प्रेजेंट टाइम की एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, हमेशा ये जहन में रखिएगा। बट इस प्रेजेंट टाइम में ये एनर्जी है कि वो इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। आप को जो एक कनेक्शन चाहिए डीप और प्रैक्टिकल भी, वो आपके पर्सन अभी आपको नहीं दे पा रहे हैं। सो वी हैव बिटर स्वीट, एग्जैक्टली इसी तरह का है आप लोगों का कनेक्शन आई फील। देन वी हैव एक्सेप्टेंस, बट आपके दिल में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है आपके पर्सन के लिए, और ये एक्सेप्टेंस अभी तो है, बट आई फील कि अगर ये इंसान चेंज नहीं होंगे तो ये एक्सेप्टेंस कम होना शुरू हो जाएगी। बिकॉज़ आई फील कि आपको एक बहुत ज़्यादा मैच्योर और स्टेबल कनेक्शन चाहिए, और वो ये पर्सन आपको अभी नहीं दे पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनके दिल में आपके लिए प्यार है, बट जैसा मैंने आपसे कहा कि मैच्योर नहीं है। आप लोगों की पर्सनालिटीज़ बहुत डिफरेंट हैं। आपके पर्सन थोड़े से केयरलेस हैं, जबकि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग इंसान हैं। सो उस हवाले से मैं कह रही हूँ कि शायद आप थोड़े हर्ट होंगे। एंड विद द 10 ऑफ सोर्ड शायद आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं उनके इनसेंसिटिव बिहेवियर की वजह से। सो वी हैव पीस नंबर 23, देन वी हैव ऑर्फन्ड, सो इसका नंबर 5 है। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि ये इंसान शायद इनके बचपन में कोई ट्रॉमा था, इनके माँ बाप की अलैदगी हो गई, या फिर ये लिटरली कोई ऑर्फन हो सकता है। आई एम रियली सॉरी अगर ऐसा कुछ है। और ये ट्रॉमा उनके जहन में है, इस वजह से वो किसी के साथ हेल्दी कनेक्शन नहीं बना पाते हैं। ये एक मेजर वजह है, बट ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। बट बाकियों के लिए आई डू फील कि इन्हें बड़ा अकेला फ़ील हो रहा है आपके बिना, बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील हो रहा है, क्योंकि इनके ट्रू फ्रेंड्स बहुत कम हैं, और आप शायद इनके एक बहुत ट्रू फ्रेंड हैं, ट्रस्ट वर्दी, जिनसे ये हर चीज़ शेयर कर सकते हैं। आप जितना ट्रू फ्रेंड इनका कोई भी नहीं है। सो इसलिए भी आपकी कमी को ये बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। हमारे पास है फोर्थ चाक्रा नंबर 38, और ये है हार्ट चाक्रा। देन वी हैव द थिंकिंग वुमेन, सो वुमेन का लफ्ज़ हटा दीजिए, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं रीडिंग्स। नंबर 47 है। सो ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं स्नो कॉन्टैक्ट में। विद द फोर्थ चाक्रा और ऑर्फन्ड, मुझे ये भी फील हो रहा है कि इमेच्योर वाइब्स, हमेशा ये याद रखिएगा कि इसका ये मतलब नहीं कि कोई इंसान उम्र में बहुत छोटा है। उम्र चाहे जो भी हो, इमोशनल इमेच्योरिटी समथिंग एल्स। सो वो मुझे नज़र आ रही थी, और उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि इनको पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया है। पास्ट में इनका कोई बहुत डीप कनेक्शन किसी के साथ शायद बना था, और वहाँ पर इनको चीट बिट्रे किया गया, धोखा दिया गया, इनको छोड़ दिया, और ये बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, और शायद वो चीज़ इन्होंने हील नहीं की कभी भी। उसे दबा तो लिया इन्होंने, बट उसे हील नहीं किया इन्होंने कभी, और ये एक हो सकता है ट्रॉमा इनके सबकॉन्शियस में, और इसी वजह से शायद वो आपके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ों को लाइट रखना चाहते हैं, सीरियसली नहीं ले रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, यू नो। सो ये हो सकता है कि उनका पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। बट वी हैव रेकन्सिलिएशन, सो ये बड़ा अच्छा कार्ड है। सो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो आप लोगों का नो कांटेक्ट है ये बिल्कुल टेम्परेरी है। इस पर आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आपका रेकन्सिलिएशन हो जाएगा। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। सो ये कार्ड आज दूसरी रीडिंग में भी आ गया है। सो यस, आप तो लवेबल हैं ही, और आप डिज़र्व करते हैं लव। ये इंसान डेफिनेटली यही फील करते हैं आपके लिए, और इनके दिल में आपके लिए प्यार भी है। बट वो जो मैंने आपसे कहा ना कि उनके पास्ट की वजह से शायद वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं किसी चीज़ में, बहुत ज़्यादा आप यूँ कह लीजिए कि प्रैक्टिकल होकर अभी नहीं सोच रहे हैं, चीज़ों को लाइट रखना चाहते हैं, बिकॉज़ वो डरते हैं हर्ट होने से। ट्रॉमा है, कोई ना कोई पास्ट पेन है जिसे उन्होंने कम्प्लीटली हील नहीं किया है, और इसी वजह से शायद थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करते हैं। सो फिर है हमारे पास अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। सो ये बड़ा क्लियर मैसेज है कि जो भी आप लोगों के दरमियान प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। जो भी मसला चल रहा था आप लोगों के दरमियान सुलह हो जाएगी, रेकन्सिलिएशन हो जाना है आप लोगों का।
सो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, रिमेन पॉजिटिव, एंड देन वी हैव इन द नियर फ्यूचर। सो बहुत जल्दी ये इंसान रीच आउट करेंगे। मुझे आज के तीनों पाइल्स में मैंने बहुत कोशिश की है कि टाइमिंग का भी पता चले कि कब तक रीच आउट करेंगे, बट नहीं पता चल रहा है। सो इतना ही पता चल रहा है कि बहुत जल्दी, इन द नियर फ्यूचर, बहुत जल्दी। नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, 1-2 महीने हो सकते हैं कि इंसान 1-2 महीने में आप लोगों का रेकन्सिलिएशन हो जाएगा, बट यू हैव टू बी पॉजिटिव। सो आपसे यही कहा जा रहा है कि आपने सिर्फ इतना करना है कि पॉजिटिव सोचना है और कुछ नहीं करना, और ये इंसान रीच आउट करेंगे। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ रहे हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो हमारे पास है येस, येस, नो। आपका आंसर येस है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। सो हमारे पास है 11 11, 3 3, I R H G Q V O F G N M 333 222 K D 2 888 777 A H H Z, then J 5 555 666 S F 8 M, then X K E W number 4 5 T W O, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसे, M। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।